दोस्तों, यहाँ लोग भूमि संरक्षण को लेकर काफी परेशान हैं कि मेरा जमीन का सर्वे कैसे होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। लोग अनावश्यक ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सा पेपर लगेगा, कौन सा पेपर नहीं लगेगा और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चलिए, जिन चीज की आवश्यकता है उसके लिए अगर परेशान हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज की आवश्यकता नहीं है आपको और आप उस चीज के लिए परेशान है, ये तो ठीक बात नहीं है। तो आज आप लोग यह जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण में आप लोगों का जमीन जो सर्वे होगा उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है और क्या क्या चीज ऐसी है जिसकी आवश्यकता नहीं है और लोग नहीं आवश्यकता होने के बाद भी उसके लिए परेशान है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से जानते हैं। ऊपर में आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि सबसे पहले मैं लिख दिया हूं कि आवश्यकता किन किन चीजों की है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र, ठीक है, जमा करना है। उसको भर देना है, रैयत का नाम, पूरा पता, जो जो भी कॉलम में लिखना है। इसका वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे भरना है प्रपत्र 2। उसके बाद दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर है प्रपत्र 3(1) वंशावली। वंशावली में खुद से, ठीक है, खुद से भरना है और उनको भी अंचल में जो शिविर लगा हुआ है या फिर आपके पंचायत में शिविर लगा हुआ है वहां पे उसको जमा कर देना है। तीसरे नंबर में क्या है, राजस्व की रसीद की छाया प्रति। ठीक है, मतलब रसीद जो है, आपकी जमीन की जो रसीद है, जो रसीद आप कटवाते हैं उसकी छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी, सभी का फोटो कॉपी देना है, ओरिजिनल किसी का भी नहीं देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। चौथे नंबर पर देख लीजिए क्या जरूरत है। यदि खतियानी जमीन है या फिर खरीदा हुआ जमीन है या फिर आपको दान पत्र में मिला हुआ जमीन है, इस सब का पेपर अगर खरीदा हुआ है तो रजिस्ट्री का पेपर, अगर दान पत्र में मिला हुआ है तो दान पत्र। ठीक है, इन सब का पेपर लगाना है, उसका भी फोटो कॉपी लगाना है, ओरिजिनल नहीं लगाना है। ठीक है, अब आगे देखिए 5वें नंबर में क्या है। यदि सक्षम न्यायालय का कोई आदेश है तो उसका छाया प्रति। ठीक है, मतलब कोर्ट का अगर आदेश है, कोई किसी चीज का डिग्री है जमीन संबंधी, तो उसका फोटो कॉपी लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, बंदोबस्त, भूदान या फिर वार्षिक पर्चा का छाया प्रति, मतलब सभी का फोटो कॉपी लगाना है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, जमाबंदी रैयत। अगर जीवित है तो रजिस्ट्री का फोटो कॉपी या फिर वसीयत का फोटो कॉपी या फिर दान पत्र की फोटो कॉपी, जैसे भी आपकी जमीन आपको मिली है, ठीक है, वो पेपर आपको लगा देना है। चलिए, ये तो हो गई जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी बात। अब देखिए, अब लोग परेशान हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, कहीं से कुछ सुनकर आ गए और फिर उसके पीछे परेशान है, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, जिसके कारण आप परेशान हैं, उन बातों की चर्चा अब बारी बारी से मैं कर रहा हूं। ठीक है, प्रपत्र 3 में वंशावली में कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वंशावली में किसी भी कोर्ट, नोटरी वगैरह का शपथ पत्र की आवश्यकता उसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, प्रपत्र 3 में वंशावली में संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी भी मुखिया,
सरपंच वगैरह किसी की भी सिग्नेचर की इस पे आवश्यकता नहीं है। इसको हम खुद से भरेंगे, खुद से नीचे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है, बस हो गया, इतना ही करना है। इससे अधिक कुछ नहीं करना है, किसी का साइन वगैरह नहीं करना है। कोई चौकीदार हो गया, सरपंच हो गया, ठीक है, मुखिया हो गया, किसी का साइन नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है खतियान की सच्ची प्रतिलिपि जमा नहीं करानी है। ठीक है, लोग इसको लेकर भी परेशान हैं कि मेरे पास खतियान नहीं है और उसको जमा मैं कहां से करवाऊंगा। देखिए, खतियान की क्यों आवश्यकता है? अगर फोटो कॉपी हम देते हैं, जब ओरिजिनल मेरे पास होगा तभी तो उसका फोटो कॉपी वो करेंगे ना, इसलिए जरूरत है ओरिजिनल का भी और उसका फोटो कॉपी हमें जमा कराना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं। किश्तवाड़ के समय आपको वहां पे उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। अगर आपका कोई संबंधी विश्वासी है तो अगर वह भी उपस्थित है तो आपका काम सर्वे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को वहां पे चाहिए जो आपका विश्वासी है, वहां पे पहचान के लिए, ठीक है, जो सर्वे करने के लिए जो अधिकारी आएंगे उनको पहचान के लिए जरूरी है कोई व्यक्ति। ठीक है, इसलिए एक व्यक्ति को रहना जरूरी है। आप नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगर ऑफलाइन वाली अगर रसीद है आपके पास, फिर भी कोई बात नहीं है, उसका भी फोटोकॉपी लगा देना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन वाला ही चलेगा, ऐसा नहीं है, ऑफलाइन वाला भी अगर है तो वो भी चलेगा। ठीक है, लोग परेशान है कि मेरे पास ऑफलाइन रसीद है, उससे कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऑफलाइन भी अगर रसीद कटा हुआ है आपका तो उसका फोटोकॉपी सबमिट कर देना है। ठीक है, हमें लगता है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई और सटीक जानकारी आप लोगों को मिल गई और आप लोग अब अनावश्यक परेशान नहीं होंगे। ठीक है, जिस चीज की जरूरत है उसी को इकट्ठा कीजिए और जिसकी जरूरत नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके लिए परेशान क्यों होना है। जिस चीज की जरूरत है उसके लिए आप मेहनत कीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, सर्वे का घोषणा तो काफी पहले ही हो गया है, तो मुझे लगता है काफी लोगों का डॉक्यूमेंट दुरुस्त हो गया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं उन लोगों को अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और पीछे के वीडियो में मैं और भी वीडियो दे चुका हूं कि वंशावली कैसे बनाएं, प्रपत्र 2 कैसे भरें, जितने भी फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, सभी के विषय में मैं बारीकी से आप लोगों को जानकारी दे रखा हूं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।